दहशतगर्द नेतन्याहू ने कतर पर हमले की माफ़ी मांग ली। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का कतरी मनसब मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी को टेलीफोन। 9 सितंबर को कतरी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर माजरत। कतरी सिक्योरिटी एहलकार की हलाकत पर भी इज़हार अफसोस। गजा जंगबंदी पर व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक। अमरीकी सदर और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की अहम मुलाकात जारी। सदर ट्रंप नेतन्याहू के सामने गजा का 21 नुकाती अमन मनसूबा पेश करेंगे। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलानात मुतवक्किल। बानी पीटीआई को डयाला जेल से मुंतकिल किए जाने का इम्कान। रावलपिंडी के इलाके कासिम मार्केट में खसूसी जेल तैयार। 40 अफराद पर मुश्तमिल अमला भी तैनात कर दिया गया। DSP आमिर फयाज को खसूसी जेल की जिम्मेदारी दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। तोशाखाना 2 केस के फैसले के बाद बानी पीटीआई की डयाला जेल से मुंतकली का इम्कान। केस की समाअत 1 अक्टूबर को होगी। और पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का 5वां रोज़। मुआशी टीम के करीब 20 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए मिशन से मुज़ाकरात। तराई के मुताबिक IMF का ग्रेड 17 से 22 तक अफसरों के असासे ज़ाहिर करने पर जोर। गलत बयानी पर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्म मुअत्तल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज एसाक खान, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल 5 जजेस आम साइलिन वाले रास्ते से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी कि एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। मुनीर ए मलिक ने दलाल दिए। हाल ही में जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने फैसले में कहा कि जज के खिलाफ रिट नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने कहा कि वो जज के पर्सनल कंडक्ट से मुतालिक है, आप पूरा फैसला पढ़ लें। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मुंतखिल के दरमियान मुशावरत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। फ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस तारिक जहांगीरी को रोस्टर में शामिल कर लिया गया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के साथ डिवीजन बेंच भी बहाल। तोशाखाना 2 केस की 7.5 घंटे तवील समाअत। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी भी पेश। बानी के वकील हुसैन मुफ्ती की केस की आखिरी 2 गवाहों पर जरा। बुशरा बीबी के वकील दोनों गवाहों पर जरा मुकम्मल कर चुके। सलमान अकरम राजा और सेनेटर अली जफर बानी से मुलाकात के बाद रवाना। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पार्लिमानी अरकान हर सूरत बानी PTI के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में हंगामा आराई। डयाला जेल में बानी PTI की सहाफ़ी से बदसलूकी की करारदाद मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की करारदाद की शदीद मुखालफत। बैरिस्टर गौहर ने कहा आप आज करारदाद रोक दें। स्पीकर ने कहा करारदाद तो आज आएगी, आप उस वक्त खवारिज के लिए नारेबाजी कर रहे थे। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर ताड़र ने कहा सीनियर सहाफ़ी के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, उनको बुरा भला कहा गया, जो सबसे कम दर्जे के अल्फाज थे वो बकवास बंद करो थे। स्पीकर ने कहा मैं यहाँ किसी को दहशत गर्दों के हक में बात नहीं करने दूंगा। PTI अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने असम्बली लगा ली। अरकान के हुकूमत के खिलाफ नारे। सऊदी अरब के बाद कई ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने मार के हक में अपनी दिफाई क़ुव्वत साबित कर दी, अब मुआशी ताकत बनने का वक्त है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे में दोनों ममालिक का फ़ायदा है। किसी मुल्क को इस मुआहदे से तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। ईरान पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे में शमूलियत का ख्वाहिशमंद। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल रहीम सफ़वी ने कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुस्बत पेशरफ्त है। ईरान भी मुआहदे में शामिल हो जाए तो अच्छा होगा। अमरीका के इलाकाई असर रसूख में कमी आ रही है। इस सूरत हाल में हम एक इलाकाई इस्लामी इत्तेहाद कायम कर सकते हैं।
$1 अरब की किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात। आलमी मालियाती फंड ने तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज खत्म करने का मुतालबा कर दिया। बिजली चोरी रोकने का प्लान और कैपेसिटी चार्जेस में कमी की तजावीज़ भी मांग ली। पाकिस्तानी हुकाम ने 6 साल के मुकर्ररा हदफ से पहले गर्दिशी कर्ज खत्म करने की यकीन दहानी करवा दी। IMF ने डिस्कोर्स की गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात तेज करने की हिदायत कर दी। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने में सिर्फ एक रोज बाकी। FBR ने डेडलाइन बढ़ाने की खबरों की तरदीद कर दी। वजाहत की कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर बरकरार रहेगी। ज्यादातर टैक्स दहिंदगान ऐसे इलाकों में हैं जो सैलाब से मुतासर नहीं हुए। टैक्स दहिंदगान को रिटर्न जमा कराने के लिए काफी वक्त दिया गया था। डेडलाइन के बाद रिटर्न जमा न कराने वालों को लेट फाइलर तस्वुर किया जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 4 लाख रुपए क्रॉस कर गया। फी तोला सोना 5,900 रुपए महंगा, कीमत 4,03,600 रुपए हो गई। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो तनख्वाहें और मराद कैसे देगी? तर्जुमान पाक फौज का सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का आज़ाद कश्मीर के तलबा से पुरंदरी में खिताब सोशल मीडिया पर वायरल। अवामी एक्शन कमेटी की तोड़ फोड़ की सियासत पर सवाल के जवाब में कहा कि आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम है जो काम कर रहा है। फौज में मुतादिद ऑफिसर्स और जवान कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। सिंध हुकूमत का दिसंबर में EV टैक्सी मुतारफ करवाने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत ट्रांसपोर्ट मनसूबों पर इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान में पहली बार अपनी टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है। इब्तदाई मरहले में ख़वातीन के लिए टैक्सियाँ मखसूस की जाएंगी। ख़वातीन को महफूज और सस्ती सफरी सहूलियत फराहम करना हुकूमत सिंध का आज़म है। शहर कायद का मौसम गर्म, समुद्री हवाएं भी रुक गईं। खलीज बंगाल में बनने वाला समुद्री तूफान बहिरा अरब की जाने बढ़ने लगा। हवा के कम दबाव का सिस्टम भारतीय गुजरात में मौजूद। कराची में कल गर्मी बढ़ने के बाद हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, तजावल, सांगड़ समेत चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोन लेविच कहती हैं कि गजा जंग खत्म होने के लिए मुआहदे के करीब पहुंच चुकी है। सदर ट्रंप नेतन्याहू से मुलाकात में अमन मंसूबे पर बात करेंगे। कतर समेत दीगर सालिस ममालिक से भी राबिता किया जाएगा। उम्मीद है तमाम फ्रीकैन गजा प्लान पर रजामंद हो जाएंगे। ट्रंप का मोदी सरकार को एक और झटका। अमेरिकी सदर का गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा, दूसरे ममालिक फिल्म साजी का कारोबार अमेरिका से चोरी कर रहे हैं। ट्रंप के फैसले से बॉलीवुड समेत दीगर गैर मुल्की फिल्म इंडस्ट्रीज मुतासर होंगी।